तो इसमें दोष किसका है? आप बताइए किसका दोष? हम दोस्त थोड़े बताएंगे, सिस्टम में आप है तो आप सुनिए ना, नहीं, जरूरी थोड़े है कि हम आपके अनुसार ही केवल बात करेंगे। सीएम पे 2 रुपया हम ब्याज दिले में। सीएम को 2 रुपये ब्याज जोड़ करके दिए। हाँ 2 रुपया। सर क्या कहेंगे इस ना, इसका ब्याज दर का लेटर है 1 रुपये का ही है। तो मतलब बात कर रहे हैं तो मैडम जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था तो इसीलिए बोल रहे हैं। मैडम, जीविका की नारियों को पीटा गया, जब जीविका के नारियों को पीटा गया। हाँ, ब्याज दर में इसलिए वृद्धि किया जा रहा है। पहले तो हमसे बोला गया था हमारे बीपीएम सर के माध्यम से कि यहाँ 1 रुपया ब्याज लगेगा। लड़की से बात कर रहे थे तो बोल रहे हटो जाओ। 2 रुपया ब्याज दिले मन से दिक्कत से। और अभी लेता नहीं लोग, मान गरीब आदमी बन जो 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता तो 3 रुपया 2 रुपया ब्याज ले लेता नहीं। यानी कि ब्याज दर था वो 1 रुपए का था, लेकिन धीरे धीरे इस ब्याज दर में जो है वृद्धि हो रहा है। 52 करोड़ जो है जीविका के ऊपर कर्ज हो चुका है, 52 करोड़ रुपए। ठीक है, इस नारी सशक्तिकरण का कार्य नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसी नारियों को जब पटना में जब आंदोलन करती है और वाजिब काम का वाजिब दाम लेकर के नारा लगाती है, तो उस समय नीतीश कुमार के ही प्रशासन नारियों को पीटने का कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है। क्या जीविका वाले पटना में नहीं पिटाए? ऐसा तो मतलब जानकारी नहीं है कि जीविका वाले पिटाए हैं। ये आपको मैं नीतीश कुमार की सकारात्मक सोच को दिखाता हूं, जो सकारात्मक सोच को लेकर के जो है महिला संवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कर रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र का जो समस्याएं है महिलाओं के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाने का कार्य उनके टीम के द्वारा किया जा रहा है, जो जीविका के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए सर से बात करते हैं कि किस प्रकार के सकारात्मक कार्य वो लोग कर रहे हैं, इस सभा का उद्देश्य क्या है, इन सारी टॉपिकों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यहाँ लकड़ी नवीगंज में बीपीएम हूँ, जीविका बीपीएम हूँ। यहाँ ये महिला संवाद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सरकार की विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गरीब लोगों तक देना और उससे जुड़ाव हेतु प्रेरित करना। इसकी शुरुआत सभी का अभिवादन के साथ होता है और एक वीडियो फिल्म दिखाई जाती है जिसके अंतर्गत कि बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से विवरण दिया जाता है और ऐसे लाभुक जिन्होंने सरकार की योजनाओं से जुड़ करके अपने जीवन में बदलाव लाया है वो लोग अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। और ये कार्यक्रम इसी प्रकार से यहाँ लकड़ी नवीगंज प्रखंड में 3 मई से प्रारंभ है, जो कि 15 जून तक जारी रहेगा और ये 2 पालियों में होता है। जैसे प्रथम पाली है और द्वितीय पाली है। प्रथम पाली है सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में है और द्वितीय पाली है शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। सरकार इस माध्यम के द्वारा, जीविका के माध्यम के द्वारा जो है कौन कौन कल्याणकारी कार्यों पर जो है फोकस कर रहा है, देख रहा है? इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे महिला संवाद के अंतर्गत जो महिलाओं से संबंधित जो भी स्कीम है, जैसे एक बच्ची के जन्म से लेकर के उसकी स्नातक की पढ़ाई के लिए जो भी प्रावधान है, जैसे जन्म के समय 1400 रुपये हैं, उसके बाद में टीकाकरण होता है, 9वीं क्लास में आती है तो उसको पोशाक के रूप में राशि प्राप्त होती है, साइकिल के लिए राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे मैट्रिक उत्तीर्ण कर लेती है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपये मिलता है, इंटर उत्तीर्ण कर लेती है तो 25,000 रुपये मिलता है और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये मिलता है। उसके बाद भी अगर जैसे इंटर के बाद में जहाँ कहीं भी ये समस्या आता है कि गरीब परिवार है, माता पिता के और भी संतान हैं और वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो उसमें सहयोग मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, जिसके अंतर्गत कि कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना है उसके लिए वो DRCC के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और कोई भी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है चाहे मेडिकल कॉलेज है उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं और उनको अधिकतम 4 लाख रुपए तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि उपलब्ध हो जाती है। वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उस राशि को बहुत ही आसान किस्तों में
वापस बैंक को कर सकते हैं। तो एक यहाँ जो महिला संवाद है, अगर महिलाओं के संबंध में देखा जाए तो एक लड़की के जन्म से लेकर उसका नौकरी तक सरकार विभिन्न सोपान में प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग कर रही है। नीतीश कुमार इस योजना के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो महिला संवाद चलाया जा रहा है इसमें और भी नारी जो हैं बहुत सशक्त हो रही हैं। तो जिस 52 करोड़ जो है जीविका के ऊपर कर्ज हो चुका है, 52 करोड़ रुपए, ठीक है, इस नारी सशक्तिकरण का कार्य नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसी नारियों को जब पटना में जब आंदोलन करती है और वाजिद काम का वाजिद दाम लेकर के नारा लगाती है, तो उस समय नीतीश कुमार के ही प्रशासन नारियों को पिटने का कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है। क्या जीविका वाले पटना में नहीं पिटाए हैं? ऐसा तो मतलब जानकारी नहीं है कि जीविका वाले पिटाए हैं। हाँ। नहीं, जरूरी थोड़े है कि हम आपके अनुसार ही केवल बात करेंगे। नहीं, प्रोग्राम के लिए हम बात कर लिए, अब नारी सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं। उसका भी कारण है कि अगर कोई व्यक्ति उनको गुमराह कर देता है, कोई झांसा दे देता है कि हाँ आपको अमुक प्रकार का लाभ हो जाएगा, तो लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसा हुआ होगा। आज लगभग तो ये क्या कर्ज अगर नारियां नहीं चुका पाएगी तो सरकार माफ कर देगा? देखिए, जीविका के ऊपर जो कर्ज है, जो 52 करोड़ का आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही कम ब्याज राशि का है और उसको वो अपना एक जीवन यापन, जहाँ एक नीड बेस्ड काम है उसको कर रही हैं और फिर अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बहुत सारा बिहार में जो कार्य कर रही हैं, जिनका की ब्याज 2 रुपये और 3 रुपये से ऊपर जाता है, वो लोगों का शोषण करते हैं। जबकि जीविका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उद्देश्य ही गरीब लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। शुरू में जो ब्याज दर था वो 1 रुपए का था, लेकिन धीरे धीरे इस ब्याज दर में जो है वृद्धि हो रहा है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्याज दर अभी भी 1 रुपये ही है। अभी भी 1 रुपए है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो 2 रुपए हो चुका है। ना, ऐसा नहीं है। हम 2 रुपया ब्याज दिले बन से जीविका से, और अभी लेता नहीं लो, माने गरीब आदमी बन से 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता तो 3 रुपया 2 रुपया ब्याज ले लेता नहीं लो। यानी कि शुरुआती दौर में जो जीविका का ब्याज दर था, धीरे धीरे जो है वो ब्याज दर बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा था। 2 रुपया आप दी हैं? हाँ, 2 रुपया। सर क्या कहेंगे इस पर? ना, इसका ब्याज दर का लेटर है 1 रुपये का ही है। अगर 2 रुपये किसको दिए हैं आप? क्या? सीएम के। सीएम को। हाँ, 2 रुपया। तो आप नाम या जो भी स्थिति है, सीएम के 2 रुपया हम ब्याज दिले बन। सीएम को 2 रुपया ब्याज जोड़ करके दिए। हाँ, 2 रुपया। वो पैसा आपको कहाँ से मिला था? बैंक के द्वारा या ना बैंक से? बैंक के द्वारा मिला था। एक बेर बैंक से मिलल बा, एक बेर सीएम लोग ले के दिले बानी लोग घर पर, माने जहाँ बैठक होता है। हाँ। अभी जो इनकी सीएम है वो यहाँ है। थोड़ा आइए तो मैम इधर। जीविका का जो शुरुआती दौर था उसमें 1 रुपए ब्याज दर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उस ब्याज दर में वृद्धि किया जा रहा है। ब्याज दर में इसलिए वृद्धि किया जा रहा है, पहले तो हमसे बोला गया था हमारे बीपीएम सर के माध्यम से कि यहाँ 1 रुपया ब्याज लगेगा। ऐसे करके हमारे गरीब दीदियों पैसा उठा ली, कोई 9 महीना नहीं भरी, कोई 12 महीना नहीं भरी, उसको दंड शुल्क में 1 रुपया ब्याज यानी कि 2 रुपये ब्याज 12 महीने के बाद भरेगी तो भरेगी। और हमको उधर से बैंक जो है, बैंक मैनेजर साहब, वो पासबुक पे 2 रुपया करके नहीं, 5,000 10,000 किसी किसी के पासबुक पे 20,000 ब्याज चढ़ गया है। इसके लिए सीएम क्या करे और महिला क्या करे, आप बताइए। तो इसमें दोष किसका है? आप बताइए किसका दोष? हम दोष थोड़े बताएंगे, सिस्टम में आप है तो आप सुनिए ना, सीएम का ये दोष है कि उसका पासबुक पे इतना पैसा छप रहा है, तो उसमें से जो सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष दीदी है वो अपने किसी का प्रेशर हाई हो जा रहा है तो किसी को लो हो जा रहा है। देखकर सीएम दीदी ये पैसा हमारा कहाँ से चढ़ा? जब हम बैंक पर जाते हैं बैंक मैनेजर को पास, वो बोलते हैं कि पैसा टाइम से नहीं भराएगा तो नहीं चढ़ेगा, आपके दोष है। ठीक है, फिर हम समूह में आकर बोलते हैं दीदी ऐसे ऐसे मैनेजर बोला, तो अब हम बोले कि 1 रुपया 20 पैसे जमा कीजिए, आपका ब्याज मेंटेन हो जाएगा। वो की फिर भी मेंटेन नहीं हुआ। उसके बाद से जब हम कोनो दीदी 5 महीना पे भरी, कोनो दीदी 10 महीना पे भरी, फिर हम दंड शुल्क के रूप में
2 रुपया ब्याज लेकर भर दिए, फिर भी वहाँ का ब्याज खत्म नहीं हो रहा है हमारे समूह से। तो हम इसमें क्या करें? अभी हम बीपीएम सर से नहीं बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजर साहब गलती कर रहे हैं, या तो हम गलती कर रहे हैं, नहीं तो हमारा दीदी गलती कर रही है, इसलिए हो रहा है। किंतु ये हमारे पास समस्या का अभी कोनो समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आप पब्लिक को भी समझाइए कि जो 10,000 रुपया ले रहा है तो उनको भरना है 1,000 मूलधन प्लस 100 रुपया ब्याज। वो भर रहे हैं 2 महीना के बाद 1,000 मूलधन और 100 रुपया ब्याज। इसमें हम बोल रहे हैं कि नहीं, 2 माह 3 माह के बाद 2 रुपया लगेगा ही लगेगा। अब इसमें बताइए कि हम क्या करें? कहीं ना कहीं पैसा को देर से भरने के कारण जो है ब्याज दर में वृद्धि हो रहा है। इसमें न दीदी का गलती है न ही इस सिस्टम का गलती है। जो अगर आप पैसा ले रहे हैं तो देर से भुगतान कीजिएगा उस पैसा का, तो फिर जो है आपको उससे ज्यादा रेट पर जो है ब्याज दर का भरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो इतने सहूलियत से जवाब दिया। तो मतलब बात कर रहे थे तो मैडम जी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो इसीलिए बोले हैं मैडम जी का। हाँ, अभी उसको डांट करके भगा रही हैं। समय है, दीदी को मैनेज कर रहे हैं। आप स्वयं पद पे कार्य थे, आप उनको अपने स्तर से मैंने अपना जिसका नहीं मिला नाश्ता किसको मिला है आप तो पहचान रही हो, तो उसको मैनेज करो। इसमें गुस्सा की क्या बात है? नहीं, हम उस लड़की से बात कर रहे थे तो बोले हटो जाओ। बच्चिया को इसलिए हटाए ताकि वहाँ का जो मैनेजमेंट देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा। वहाँ का काम जो है आराम से बोल सकते से ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं है। वैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो जानते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। अच्छी बात है।